स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो रिज़ल्ट आया है उस पर चल रहे संघर्ष के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का रिज़ल्ट आ चुका था। लगभग 10,000 पदों पर भर्ती थी और 7,000 यहाँ पर सिलेक्शन किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और लगभग 30% सीटें यहाँ पर खाली रह गई है। अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है और उसके बाद लगभग 1000 सीटों के और खाली होने की यहाँ पर अनुमान है। ऐसा क्यों है तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइनल ईयर के काफ़ी कैंडिडेट थे जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जाएगा। साथ ही ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनके पास जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, तो उन्हें भी बाहर किया जाएगा और काफ़ी और जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके आधार पर भी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है। तो लगभग यहाँ पर 40 से 45% पद खाली रहने का अनुमान है और इन्हीं पदों पर शिथिलता देने के लिए संघर्ष जारी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम संघर्ष के बारे में कि किस प्रकार चल रहा है। तो हाल ही में जो संघर्ष है वो एक अच्छे स्तर पे है, उसे और अच्छा करने के लिए अभ्यर्थियों का प्रयास जारी है। साथ ही अगर बात करें कोर्ट में याचिका की, तो कोर्ट में एक याचिका लग चुकी है। वो याचिका लगी है जो डिलीट क्वेश्चन और जो क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज हुए हैं उन पर। यहाँ पर किसी प्रत्येक या हम कहें तो किसी क्वेश्चन पर जो है यहाँ पर याचिका नहीं लगाई गई है। यहाँ पर याचिका पूरे पेपर पे लगी है कि पेपर में इतने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और इतने क्वेश्चन चेंज हुए हैं। इस कारण से लोगों का 40% जो है क्राइटेरिया पार करना मुश्किल था, इसलिए यहाँ पर सीटें खाली रह गई, तो इस पर याचिका लगी है। जो भी अभ्यर्थी किसी प्रश्न पर याचिका लगाना चाहता है कि ये प्रश्न चेंज क्यों हुआ है या इस प्रश्न को डिलीट क्यों किया गया है, अगर इस प्रकार की याचिका लगानी है तो वो याचिका लगा सकते हैं बहुत जल्द। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार जो पुराने नियम थे, यानी कि कार्मिक विभाग के जो पुराने नियम थे उसके आधार पर किस प्रकार जो है क्राइटेरिया रखा जाता था और अभी के क्राइटेरिया में क्या अंतर है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है उन पुराने नियमों के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पहले का नियम क्या था। तो कार्मिक विभाग का पहले का नियम जो किस प्रकार था, अगर उस समय भी पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर हुआ करते थे, तो वहाँ पर एक पेपर जो आपके सब्जेक्ट का होता था, जैसे कि अभी यहाँ पर आप पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट का है कंप्यूटर का, फर्स्ट पेपर जो था वहाँ पे भी एक पेपर हुआ करता था जो कि आपके टोटल आपका जनरल नॉलेज का था, जिसमें हिस्ट्री कल्चर ये सब चीज़ें आती थी, जैसा कि यहाँ पर पेपर 1 था। तो वहाँ पर क्या कंडीशन थी उस समय, तो वहाँ पर क्राइटेरिया के लिए 2 कंडीशन रखी गई थी। पहले तो ये था कि अगर अभ्यर्थी पेपर 1 में 35% और पेपर 2 में 35% ले आता है तो वो सेलेक्ट है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो अगर उसके पेपर 1 और पेपर 2 में मिलाकर 40% से ऊपर है तो भी उसे सेलेक्ट कर लिया जाता था। ये इसलिए भी था क्योंकि उस समय पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा था, जैसा कि इस बार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी देखा गया है, काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर यहाँ पर देखने को मिला था। तो उस समय पद खाली नहीं रह जाए या फिर जो अभ्यर्थी चयन के लिए उपयुक्त है, ठीक है, लेकिन कुछ नंबर्स अगर वो रह जाते हैं, अगर वो चयनित नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए एक और क्राइटेरिया रखा जाता था कि अगर उनके पेपर 1 और पेपर 2 में 40% नंबर है तो उन्हें भी सेलेक्ट कर लिया जाता था, जिससे कि सीटें खाली नहीं रहती थी, यानी कि पद वहाँ पर रिक्त नहीं रहते थे और जितने भी पद होते थे उनके लिए अभ्यर्थियों का चयन हो जाता था। तो ये उस समय का नियम था। नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं, क्योंकि ये जो नियम था ये RPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाए जाते थे उनमें ये नियम लागू होता था और वो काफ़ी समय पहले था, आज से लगभग 5 से 6 साल पहले ये नियम था। दूसरी बात ये निकल कर आती है कि आजकल हर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, ये कभी 2 या 3 साल में जाकर कोई एक एग्ज़ाम होता है जिसमें किस प्रकार के नियम होते हैं, ठीक है। प्रत्येक एग्ज़ाम में ऐसा नियम नहीं है, चाहे आपने कोई सा भी एग्ज़ाम दिया हो, चाहे पटवारी का हो, वीडियो का हो, इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें इस प्रकार का कोई नियम नहीं है, लेकिन कुछ एक एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर इस प्रकार के नियम देखे जाते हैं। तो उस समय का नियम आपको पता है इस प्रकार था, पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग 35% अगर आपके आ रहे हैं तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाता था। अगर आपके दोनों में अलग अलग 35 नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपके 40% है, मान लीजिए किसी एक में 35 से कम है लेकिन दूसरे में ज़्यादा है, तो अगर आपके ओवरऑल 40% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाता था। तो वैसा ही अब आप यहाँ पर भी देखा जा सकता है। अगर आप इस बात को लेकर भी कोर्ट के पास जाएंगे कि पुराने नियमों के आधार पर ऐसा होता था, चूँकि यहाँ पर भी पेपर जो है काफ़ी हार्ड आया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले क्या बात थी, जब आप एग्ज़ाम देकर आए थे, एग्ज़ाम देकर आने के बाद जब आप 1-2 दिन तक ये बात चली कि पेपर काफ़ी हार्ड है,
तो वहाँ पर लोग नहीं मान रहे थे। आप जिसे भी बताते थे वो यही कहता था कि भाई तेरी तैयारी सही नहीं थी, ठीक है, अच्छी नहीं थी, पेपर कोई हार्ड नहीं आया था। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, लोगों को लगने लगा है कि सही में पेपर 2 काफ़ी हार्ड था। और अभी जो सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि पेपर 2 काफ़ी हार्ड था, जिसके कारण जो है यहाँ पर सारे पदों के लिए भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, जो 40% लेकर आ गए हैं वो बहुत जो है काफ़ी मेहनत की थी उन्होंने, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन ये भी चीज़ है कि यहाँ पर जो 7000 पद है, इन 7000 पदों पर जिनका भी चयन हुआ है, ये सभी लोग 40% के क्राइटेरिया को पार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर किस तरह से पार जो है 40% का क्राइटेरिया अभ्यर्थी पार कर पा रहे हैं, जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो सब जानते हैं कि वो किस प्रकार से पास हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पहले भी अनुमान था, जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें साफ़ होती गई तो यहाँ पर पता चला कि लगभग 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थी ही यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मिल पाएंगे, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। लेकिन 7000 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन हुआ है, तो वो किस आधार पे हुआ वो आप सभी जानते हैं, उसके बारे में हमने कल भी बात की है। लेकिन आज की बात इतनी है कि पहले का क्या नियम था और अभी के नियम में क्या बदलाव हुआ है। तो अभी का नियम सिर्फ यही कहता है कि जो 40% का क्राइटेरिया पार कर गए हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर अब एक मांग ये भी होनी चाहिए कि जो 40% का अलग अलग रूप से क्राइटेरिया पार नहीं कर पाए हैं, उनके लिए दोनों का मिलाकर अगर वो 40% या अगर इसे बढ़ाना भी चाहे तो 45% कर दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 45% जो भी ला पा रहे हैं, यानी कि 90 नंबर जिनके भी आ रहे हैं, या फिर जो दूसरी कैटेगरी है उनमें 40% नंबर जिनके आ रहे हैं, तो इस प्रकार के जो अभ्यर्थी उन्हें भी पास किया जाए। तो हो सकता है यहाँ पर पद फिर खाली नहीं रहेंगे। क्योंकि जहाँ तक बात है शिथिलता की, तो शिथिलता पर आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और ये चीज़ जो है काफ़ी लंबी जा सकती है। लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिथिलता की मांग कर रहे हैं, उनमें भी कई ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, वो इन क्राइटेरिया को पार ज़रूर कर रहे हैं। तो उनके लिए काफ़ी यहाँ पर हित की बात हो सकती है। अगर इस पर फैसला जल्द से जल्द आ सकता है, इसे लेकर आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। जहाँ तक बात है शिथिलता की, तो शिथिलता के लिए आपको अलग से संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है सरकार से मांग करनी होगी और सरकार से आदेश आने के बाद जो है बोर्ड उस चीज़ को कर सकता है। लेकिन कोर्ट आपकी इसमें शिथिलता में कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नियम लिखे गए हैं कोर्ट उसी के अनुसार यहाँ पर अपना जो है फैसला देता है। तो कोर्ट में जो है आप शिथिलता की मांग नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में आप सिर्फ क्वेश्चन को लेकर और जो आपके डिलीट क्वेश्चन हुए, जो चेंज हुए, उन पर आप यहाँ पर याचिका लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको शिथिलता की मांग करनी है तो आपको उसके लिए अलग से संघर्ष करना होगा। तो यहाँ पर बात इतनी सी थी कि पहले का क्या नियम था और अभी के नियम में क्या परिवर्तन है। क्योंकि पहले भी पेपर काफ़ी हार्ड आते थे और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर भी काफ़ी अच्छे लेवल का था, यानी कि काफ़ी हार्ड पेपर आया था पेपर 2, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी पद है उसके बराबर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि जितने भी पद होते हैं उसके लगभग 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित होते ही हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 70% ही अभ्यर्थी मिले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और अभी भी इनमें से काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। जहाँ तक दूसरी बात है कि क्वेश्चन को लेकर क्या ऑब्जेक्शन है, तो उसके लिए यही है कि जो क्वेश्चन है उन पर जो है याचिका लगाई जाएगी। और इसके लगने के बाद, क्योंकि यहाँ पर पूरा अनुमान है, पूरी उम्मीद ये है कि बोर्ड के द्वारा जो भी नई आंसर की जारी की गई है उसमें काफ़ी गलतियाँ हैं और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके यहाँ पर गलत तरीके से या तो उन्हें बदला ही नहीं गया है और जिसे बदला गया है वो क्वेश्चन गलत रूप से बदला गया है, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें बिना कारण ही वहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। वो डिलीट होने वाले क्वेश्चन नहीं थे। तो इनको लेकर जो है अभ्यर्थी जल्द ही, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सोमवार या मंगलवार तक अभ्यर्थी जो है कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर करेंगे। और जितना अनुमान है ये जो फैसला है इन 4 से 5 क्वेश्चंस पर, ये फैसला इन अभ्यर्थियों के हित में आएगा। इतना है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो गलत तरीके से गलत किए गए हैं, ठीक है, इसलिए ये फैसला उनके हक में आने की उम्मीद है। और जहाँ तक बात है, अगर ये फैसला उनके हक में आता है तो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं इनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 40 से 42 के बीच में हैं और वो इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर जो है सेलेक्ट हो पाए हैं। तो यहाँ पर वो जो है नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। हमारा मानना तो ये है कि भाई जो सिलेक्ट हो गया है वो सिलेक्ट रहे तो बढ़िया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में परिवर्तन होता है तो कुछ एक अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि इस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाएंगे और फिर वो अपने आप जो है खुद भी शिथिलता के संघर्ष में शामिल हो जाएंगे। आज वो ये कह रहे हैं कि शिथिलता नहीं मिलनी चाहिए, नई भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि नई भर्ती का तो यहाँ पर अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि कब आएगी और क्या होगा। लेकिन ये जो अभ्यर्थी ये यही मांग कर रहे हैं जो 40 से कुछ प्लस में है, वो ये कह रहे हैं कि शिथिलता नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार से आंसर की में फेरबदल हो गया और ये लोग अगर नीचे आ गए तो आप एक दिन देखना ये लोग उसी संघर्ष में साथ में खड़े होंगे और ये कहेंगे कि शिथिलता मिलनी चाहिए। आज मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि यहाँ पर जो ये भर्ती है इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी अपने स्वार्थ के लिए है,
ठीक है, उसका जिस प्रकार फ़ायदा हो सकता है वो वही बात करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो एक बड़ा समूह है जिसकी एक ही मांग है वो एक साथ खड़ा है, बाकी आपके विपक्ष में काफ़ी लोग खड़े हैं, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी 40 से प्लस में है, अगर इन क्वेश्चन के फेरबदल होता है, 2 से 3 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज होते हैं या फिर जो डिलीट किया गया क्वेश्चन है उसे डिलीट से हटाया जाता है, तो ये अभ्यर्थी नीचे आने के बाद जब ये अभ्यर्थी 38 या 40 के बीच में आ जाएंगे तो ये अपने आप शिथिलता की मांग करने लग जाएंगे। तो ये सब जो है डिपेंड करता है कि अभ्यर्थी किस जगह पर खड़ा है, क्या वो क्राइटेरिया से ऊपर है या क्राइटेरिया से नीचे है। क्राइटेरिया से ऊपर वाला यही मांग करेगा कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती कंप्लीट हो। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्शन लगने वाले हैं कोर्ट में ये नहीं लगे, इसकी मांग करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके नंबर कम हो सकते हैं। जैसा कि आपको कल के वीडियो में कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिला होगा कि कुछ एक अभ्यर्थी है जिन्हें पता है कि वो 40, 41 या 42 नंबर पर है, अगर नंबर यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे और एक दिन वो खुद ही उस संघर्ष में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको किसी भी जो कमेंट आते हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जाए या फिर शिथिलता नहीं दी जाए, नई भर्ती आ जाए, क्योंकि नई भर्ती की तो कोई उम्मीद यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि पहले क्या नियम थे और अब के क्या नियम हैं। इन नियमों के आधार पे आप कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई पहले भी पेपर हार्ड आते थे, लेकिन उस समय क्राइटेरिया कुछ और था और आज के समय क्राइटेरिया में बड़ा बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर जो 40% का क्राइटेरिया है, अगर उसे कोई अभ्यर्थी पार नहीं कर पा रहा है लेकिन वो 45% ओवरऑल लेके आ रहा है तो उसे भी यहाँ पर सेलेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर उम्मीद है। और इसके अलावा जितनी भी बातें थी वो हम पहले कर चुके हैं कि जो अभ्यर्थी बोलते हैं कि जो 40% का क्राइटेरिया पार नहीं कर पाए हैं वो कैसे क्या अध्यापक बनेंगे। तो ऐसी बात है कि कई ऐसी भर्तियाँ होती है जिनमें 100 नंबर का पेपर होता है और वहाँ पर 4 नंबर लाने वाला भी वहाँ पर सेलेक्ट होता है। ठीक है, या आपने कई भर्तियाँ देखी होगी जब वहाँ पर आपकी कट ऑफ आती है तो आपने देखा होगा कई ऐसी कैटेगरी होती है जहाँ पर 4 या 5 नंबर लाने वाले भी सिलेक्ट होते हैं। बड़ी बड़ी भर्तियाँ होती है जिनमें 4 या 5 नंबर 100 में से लाने वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं। वो आप सोचिए वो क्या काम कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आज हमारी जो कंडीशन है, जो हमारा सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर होता। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, 4 से 5 नंबर वाले लाने वाले को अगर पास नहीं किया जाता तो आज जो है हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी होती। ठीक है, तो वो बात अलग है कि कोई नहीं ला पा रहे हैं तो वो क्या अच्छा काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर बात इतनी है कि यहाँ पर कोई 20 नंबर वाले के लिए, 25 नंबर लाने वाले के लिए कोई मांग नहीं चल रही है कि इन्हें पास किया जाए। यहाँ पर मांग ये चल रही है कि भाई जो 40 नहीं ला पाए लेकिन जो 39 पर है, 38 पर है, उन्हें तो कम से कम पास किया जाना चाहिए और ये लोग पास जरूर होंगे अगर ये आंसर की में फेरबदल होता है। और जैसा कि अनुमान है कि कोर्ट के द्वारा जो फैसला आएगा वो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आएगा तो ये लोग ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने आप क्राइटेरिया को पार कर पाएंगे। अभी ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी जो आंसर किया है उनसे ये 38 या 39 नंबर पे है, लेकिन एक दिन ये ज़रूर इस क्राइटेरिया को पार कर जाएंगे और एक दिन ये भी सिलेक्ट होंगे। और काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये डर है कि उनके नंबर कम नहीं हो जाए, तो आप ये देखिएगा अगर ये फेरबदल होता है तो वो अपने आप जो है नीचे आ जाएंगे और एक दिन वो खुद जाकर उस संघर्ष में जो चल रहा है उसमें ज़रूर एक दिन वो भी वहाँ जाकर बैठेंगे और वो भी यही मांग करेंगे कि शिथिलता दी जाए। तो ये जो सब डिपेंड करता है, ये समय पे डिपेंड करता है कि समय में क्या होगा, आगे आने वाले समय में क्या होता है। बड़ा फेरबदल देखने को यहाँ पर मिल सकता है और जो भी एक अच्छे क्राइटेरिया को पार कर गए हैं और अच्छे नंबर पे है उनका सिलेक्शन यहाँ पे ज़रूर हो जाएगा। उनको अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपको शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और कमेंट में अगर कोई बेकार कमेंट आता है तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपका संघर्ष जारी रहना चाहिए, ये आपके हित में रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।